माँ अंजनी के यहाँ पुत्र का प्राकट्य हुआ है, प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं था। बालक के विविध नाम रखे गए हैं। हनुमान जी के हजारों नाम हैं। लोग अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार बजरंगबली के नाम लेते हैं। रामदूत इन्हीं का नाम है, राम सेवक इन्हीं का नाम है, रामदास भी इन्हीं का ही नाम है, भक्त वत्सल है इनका नाम, और भी तमाम नाम हैं। महावीर भी तो नाम इन्हीं का ही है। हनुमान का चरित्र, बजरंगबली का चरित्र अपने आप में बड़ा अद्भुत है। भाग्यवती धरती पर जब हनुमान जी के चरण पड़े हैं तो धरती माता गदगद हो गई थी, खुश हो गई थी। माता अंजना और कपराज केसरी के आनंद की कोई सीमा नहीं रही थी। जिस दिन हनुमान जी इस धरती पर प्रकट हुए, कितनी खुशी थी इस दंपत्ति के जीवन में, बताया नहीं जा सकता। हर्ष और उल्लास की लहरें सब जगह दौड़ पड़ी थी। देवता आज अंबर आकाश में नाच रहे थे, ऋषिगण प्रफुल्लित हो रहे थे। वन के बंदर भालुओं को यह लग रहा था कि पता नहीं हमें क्या मिल गया। उनको लग ही रहा था कि हमारा सरदार आया है। हनुमान संपूर्ण जाति के आराध्य हैं, अकेले बानर भालुओं के ही नहीं, सब के, जो भी कोई है सबके आराध्य हैं बजरंगबली। ये तो प्याऊ की तरह है, ये तो अग्नि की तरह, धरती की तरह स्वयं विधाता ब्रह्मा चल करके आए हैं। हनुमान जी का, इन्हें क्या संस्कार की जरूरत थी? एक लोक रीति के लिए विधाता ब्रह्मा चल करके आए और जो भी कुछ होता है वो सब किया गया। क्या सुंदर लिखा है कि पूरी धरती हनुमान जी के चरण रखते ही मुस्कुरा रही थी। जब कोई वीर, जब कोई जति संयमी इस धरती पर पैदा होता है तो तुमसे भी ज्यादा धरती माँ उत्सव मनाती है। धरती माँ उत्सव मनाती है, वो प्रफुल्लित होती है, वो हर्षित होती है, वो आनंदोत मग्न होती है। सर्वत्र हर्ष और उल्लास प्रसरित हो रहा था। चारों तरफ आनंद का साम्राज्य उमड़ रहा था। इतना आनंद हो रहा था। दिन निकलते चले। हनुमान जी अब छोटे से थोड़े बड़े हुए। माता अंजना अपने प्राण प्रिय पुत्र हनुमान को लालन पालन में बड़े मनोयोग से मन लगा करके हनुमान का श्रृंगार करती है, सजाती है। कपिराज केसरी भी उन्हें अतिशय प्यार करते हैं। जब हनुमान जी प्रसन्नता पूर्वक किलकारी भरते थे तो अंजना माता और केसरी नंदन श्री केसरी जी आनंद के मारे झूम उठते थे। हनुमान जी की बाल क्रीड़ाएं अत्यंत आकर्षक और सुखद पूर्वक थी। हनुमान जी की लीलाओं का दर्शन करने के लिए देवलोक से देवता आते थे। एक बार की बात थी, कपिराज केसरी और माता अंजना बच्चे को झूले में रख करके कहीं दोनों के दोनों बाहर चले गए। समय ज़्यादा हो गया था, वो आ नहीं पाए। हनुमान जी का दूध पीने का समय हो चुका था और वो भूख से फड़फड़ा रहे थे। भूख बहुत लगी। बच्चों को, छोटे बच्चों को दो चीज़ ज़्यादा लगती है, एक नींद, एक भूख। छोटे बच्चों को शिशु कहते हैं। इतना तुम नहीं सो सकते जितना बच्चे सो सकते हैं, दिन रात सो सकते हैं। सा सेयते यशसा शिशु, जो ज़्यादा सोता है इसलिए तो उसका नाम शिशु है। ये बचपन ही तो है सोने के लिए, फिर कहाँ नींदें पूरी होती हैं। यही उम्र है छोटी शिशु वाली सोने के लिए। बजरंगी जागे, इनका नाम है बजरंगी। बजरंगी, इनका नाम बजरंगी है, सीधा सही नाम बजरंगी। जिनके अंग वज्र की तरह हैं इसलिए इनका नाम बजरंगी है। इनका हर अंग वज्र की तरह, हनुमान जी का हर अंग वज्र की तरह, इसलिए इनका नाम बजरंगी है। हनुमान जी जागे और उनको भूख लगी। माता की अनुपस्थिति में वह हाथ पांव पीटने लगे, उछालने लगे, क्रंदन करने लगे, यानी रोने लगे। सहसा उनकी दृष्टि एक फल के ऊपर, उनकी दृष्टि में तो फल था लाल लाल, लेकिन वो फल नहीं था, सूर्य नारायण थे। सुबह ही सुबह का सूर्य लालमा लिए हुए और इनको लगा कि मैया फल खिलाती है, ये भी कोई फल है लेकिन ऊंचा ज़्यादा है। मन में विचार किया। सहसा उनकी दृष्टि प्राची के क्षितिज पर पूर्व दिशा में उनकी दृष्टि पड़ी। अरुणोदय हो ही रहा था। उन्होंने सूर्य को अरुण बिंब का एक लाल फल समझ लिया। हनुमान जी के पास तेज और पराक्रम की तो कोई कमी नहीं थी। यहाँ तो हनुमान जी के रूप में अंजना के अंक में प्रत्यक्ष प्रलयंकारी भगवान महादेव ही 11वें रूप में खेल रहे थे।
भव नाम के रुद्र ही तो हनुमान आके बने, और पवन का तो बेटा था ही है। वायुदेव ने पहले ही उन्हें उड़ने की ताकत दे ही दी थी, और ये भी कह दिया था कि इनको कोई रोक नहीं सकता। तो हनुमान जी उछले और बड़े वायु वेग से आकाश की तरफ उड़ने लगे। हनुमान आकाश की तरफ, पवन की निगाह पड़ गई। पवन देवता को लगा कि बेटा मेरा कहाँ जा रहा है। सो आगे हनुमान, पीछे पिता पवन वायुदेव पीछे पीछे। उन्हें इस प्रकार वेग से उड़ते हुए देख करके देव दानव यक्ष ये सब विस्मित होने लगे। सबको आश्चर्य होने लगा कि इस वायुपुत्र के वेग के तुल्य वेग को स्वयं वायु, गरुण और मन भी इतनी जोर से नहीं उड़ सकता। मन की गति बहुत तीव्र है, लेकिन मन हनुमान के बराबर नहीं उड़ सकता। ऐसा ग्रंथ में वर्णन है। मन से गति तो ज्यादा किसी की है नहीं, लेकिन मन भी हनुमान से आगे नहीं चल सकता। ये देवता लोग कह रहे थे ये बात। इसी आयु में शिशु का ऐसा वेग और पराक्रम, ये देवता सोच रहे थे शिशुपन में ये तो जब ये युवान होगा तब क्या होगा। सभी देवता अचंभित थे। वायुदेव ने अपने पुत्र को सूर्य की ओर जाते हुए देखा। सूर्य लालमा लिए हुए थे। उनके मन में चिंता हो रही थी कि कहीं बच्चा सूर्य की किरणों से जल ना जाए, क्योंकि सूर्य के पास तो बहुत तेज है, बहुत गर्मी है। तो उसी समय पवन देव ने शीतल मंद सुगंध, ठंडी ठंडी हवा चलाना शुरू कर दिया। बड़ा आनंद हो रहा था। बिल्कुल शरीर बर्फ की तरह हो गया था और पिता पुत्र के संग संग चल रहा था। सूर्यदेव ने अलौकिक बालक को अपनी ओर आते देखा तो उन्हें समझते देर नहीं लगी। सूर्य देवता को पता लग गया कि पवन पुत्र अपने पिताजी के साथ साथ ये मेरी तरफ आ रहे हैं, और पवन देव इनके संग संग इनकी रक्षा के लिए संग ही संग उड़ रहे हैं। सूर्यदेव ने अपना सौभाग्य समझा, आहा स्वयं भगवान चंद्रमौली ही आज हनुमान बनकर मेरे पास आ रहे हैं। सूर्यदेव ने अपना भाग्य समझा। अंशुमाली की अग्निमयी किरणें शीतल हो गईं, हनुमान जी को देख करके ठंडी हो गई। हनुमान जी सूर्य के रथ पर पहुंचकर सूर्य भगवान के साथ क्रीड़ा करने लगे। हनुमान जी खेलने लगे। संयोग की बात यह थी कि उस दिन पड़ गई अमावस्या, और अमावस्या भी ग्रहण वाली पड़ गई। ग्रहण वाली तो ग्रहण वाली अमावस्या को राहु सूर्य को हजम करने के लिए चलता है। राहु गलती कर बैठा। राहु आया सूर्य का भक्षण करने के लिए। ज्यों ही हनुमान जी ने राहु को देखा तो हनुमान जी सूर्य को तो भूल गए और राहु के पीछे लग लिए। आगे राहु, पीछे हनुमान। इसलिए तो मैं कहता हूं किसी के केतु में राहु, केतु, शनि महाराज और कौन कौन से महाराज, ये सब उल्टे होकर के बैठ जाएं, हनुमान जी को सुमिरन कर लो, ये सब उल्टे सीधे हो जाएंगे। हनुमान जी से सब कांपते हैं, सब तीनों लोग हांकते कांपे। हनुमान हुंकार भरे तो ये सब कांपे उसके मारे। राहु केतु सबका पता ही ना लगे। और राहु भागा वहां से, पीछे हनुमान का कहां जाता है, रुक रुक। सो आगे राहु, पीछे हनुमान, और राहु भागता भागता इंद्र की शरण में। देवराज इंद्र को कहा मेरी रक्षा करो, मैं अपने भोजन के पास जा रहा था और पता नहीं वहां ये बंदर कहां से आ गया और मेरे पीछे लग लिया, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। और देवताओं का ये नियम है कि देवों के चरणों में जो भी कोई आता है तो देवता तो उसकी रक्षा करते हैं। देवराज इंद्र को लगा कि ये तो राहु खत्म होने वाला है, सो वहीं से घुमा करके वज्र फेंका इंद्र ने, और बाईं तरफ ठोड़ी के ऊपर गिरा वज्र। हनुमान जी की ठोड़ी के ऊपर वज्र गिरा। हनुमान जी की ठोड़ी, संस्कृत में ठोड़ी को हनु कहते हैं, हनु टेढ़ी हो गई और हनुमान उस पर्वत पर मूर्छित होकर के गिर पड़े। पवन देवता ने देखा, ओहो इंद्र ने मेरे पुत्र पर प्रहार किया। वायु देवता की आंखें भर आईं। वायुदेव रो पड़े और उन्होंने अपने पुत्र हनुमान को अपने अंक में भर लिया और कहा, देवताओं मैं तुम्हें बताऊंगा। और वायु देवता ने अपनी प्राण वायु रोक दी। सब छटपटाने लगे। इस लोक से लेके परलोक तक ऐसा लग रहा था कि दुनिया आज ही खत्म हो जाएगी। हवा बंद बिल्कुल, किसी को भी प्राण वायु मिल नहीं रही थी। सब छटपटा रहे थे, सब बेहोश हो रहे थे, सब गिर रहे थे। और पवन देव अपने पुत्र को लेकर के गुफा में
एक कंदरा में, एक गुहा में जाकर के प्रवेश हो गए। पुत्र को छाती से लगाया। हनुमान मूर्छित थे। हनुमान जी को अभी होश आया नहीं था और पवन देव उस गुफा में बैठे बैठे आंसू बहा रहे थे, बहुत रो रहे थे। इधर सभी देवता विधाता ब्रह्मा के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी को कहा सब खत्म हो जाएंगे, कोई बचेगा नहीं, कैसे भी रक्षा कीजिए। क्या हुआ बात समझ में नहीं आती, पवन देव का पता नहीं है। ब्रह्मा जी ने पूछा कि हुआ क्या था। तब इंद्र ने कहा बात ऐसी थी कि सूर्यदेव के रथ में कोई बंदर पहुंचा। राहु अमावस्या के दिन जाता ही है, उसका भी जाना हुआ, तो बंदर टूट पड़ा। अभी तो इंद्र को पता ही नहीं था कि बानर था कौन। कहा हुआ बानर उसके ऊपर टूट पड़ा। क्या बताऊं, वह राहु मेरी शरण में आया और मुझे कहने लगा रक्ष मां मेरी रक्षा करो। तो राहु को बचाने के लिए मैंने अपना वज्र फेंका, तो उस बानर के ठोड़ी के ऊपर वो वज्र गिरा और वह बानर बालक मूर्छित हो गया। इतने में वहां देव पवन आए, उन्होंने उस बच्चे को छाती से लगाया। मैंने एक पर्वत तक जाते हुए देखा, फिर पता नहीं कि पवन कहाँ चले गए, वह बच्चा कहाँ चला गया। और तब से सब छटपटा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि सबका प्राणांत हो जाएगा। पवन का पता नहीं है। विधाता ब्रह्मा त्रिकालदर्शी है, उन्होंने नेत्र बंद किए तो गुफा में रोते हुए पवन दिखाई दे गए। विधाता ब्रह्मा ने समग्र देवताओं को अपने साथ लिया और विधाता ब्रह्मा ने उस गुफा में प्रवेश किया जहां बजरंगी हनुमान मूर्छित अपनी पिता की गोद में थे। पवन देव की आंख में आंसू थे, वह रुदन कर रहे थे। इतने में विधाता ब्रह्मा वहां पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा पवन देव तुम गुफा में, तुम्हें पता है कि तुम्हारे बिना स्थिति क्या हो रही है बाहर की। पवन देव ने कहा हे विधाता आप मुझे क्षमा करें, इंद्र ने मेरे पुत्र को घायल किया है, मेरा पुत्र बेहोश है, वो बचने की स्थिति में नहीं है। भले ही मैं मर जाऊं, सृष्टि को मैं तो हवा देने को तैयार नहीं हूं, मैं घायल हूं। मेरे पुत्र ने क्या बिगाड़ा आप ये बताएं, मेरे पुत्र को क्यों मारा, मुझे बहुत कष्ट है। विधाता ब्रह्मा की आंख में आंसू आ गए सुन के। विधाता ब्रह्मा ने कहा चिंता ना करो। उसी समय विधाता ब्रह्मा ने मूर्छित इस बालक के सिर के ऊपर जैसे ही सहलाया, उसी समय बच्चे को चेतनता आ गई। हनुमान जी खड़े उठ बैठे, पवन पुत्र बैठ गए। पवन ने विधाता ब्रह्मा के चरणों में वंदन किया, प्रणाम किया। देवराज इंद्र वहां खड़े थे। देवराज इंद्र ने अपनी गलती का एहसास किया। देवराज इंद्र ने कहा हे पवन, हे वायुदेव, अनजान में ये सब हो गया। मेरे वज्र के द्वारा तुम्हारे पुत्र की ठोड़ी टेढ़ी हुई है, इसकी हनु टेढ़ी हुई है। मैं तुम्हारे पुत्र को एक नाम दे रहा हूं, लोग तुम्हारे पुत्र को आज से हनुमान के नाम से जानेंगे। तभी उस गुफा में केसरी नंदन को पहला नाम हनुमान मिला। विधाता ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, मैं यह वरदान इस बच्चे को देता हूं, किसी भी ब्राह्मण का श्राप इस हनुमान को नहीं लगेगा। ब्राह्मण बड़ा तपस्वी होता है। विधाता ब्रह्मा ने यह वरदान में दिया, ब्राह्मण का श्राप ऐसा कोई इसको छू नहीं पाएगा, इसको स्पर्श, वो श्राप जो कोई मृत्यु के लिए ने श्राप दे, कोई ऐसा श्राप लगेगा नहीं। अग्नि जला नहीं पाएगी, अग्निदेव ने वरदान में दिया। इसलिए तो पूंछ में आग लगाई, लोग कहते हैं पूंछ में आग लगाई तो पूंछ जली नहीं क्या? चिमटा आग के अंगारे को पकड़े तो चिमटा जलेगा क्या? चिमटे से आग का अंगारा पकड़ो। या मुझे ये बता दो कि चिमटे के ऊपर आप कपड़ा बांध दो, उसके ऊपर तेल घिया जो भी कुछ लगाओ वो सब लगा दो और फिर उसमें आग लगा दो, तो ऊपर ऊपर कपड़ा जलता रहेगा, अंदर से चिमटा जलने वाला नहीं है। लाल भी हो जाएगा तो बाद में फिर काला हो जाएगा, वो जलता नहीं है। अग्नि देवता ने वरदान दिया था
कि मैं इस बच्चे को, बालक को ये वरदान देता हूँ कि आग इसको जलाएगी, नहीं जलाए। वरुण देवता भी वरदान देने लगे और कहने लगे कि पानी इसको डुबा नहीं पाएगा। अब तो जो भी वहाँ देवता चल करके आ रहे थे वो सब के सब वरदान ही दे रहे थे, सब वरदान। भगवान शंकर भी वहाँ पर चल करके आए हैं और सभी देवी देवता वहाँ आए। सब हनुमान जी के ऊपर हाथ घुमाने लगे और कहा भगवान शंकर ने, मैं मृत्युंजय देव हूँ, मैं भी वरदान देता हूँ कि मेरे पुत्र की हड्डियाँ हैं वो वज्र की तरह हो जाएंगी। इसलिए हनुमान जी का नाम बजरंगी वहीं उसी गुफा से मिला। भगवान शंकर ने इनको वजरंगी नाम से पुकारा। कुबेर ने कहा था कि पिंगल वर्ण के यक्षराज कुबेर की आंखें भी ऐसी थी। उन्होंने कहा युद्ध में इसे कभी विषाद नहीं होगा, दुख नहीं होगा, कितना भी युद्ध कर ले युद्ध में इसे कभी दुख नहीं होगा, मेरी गदा से ये सुरक्षित रहेंगे हमेशा, ये कुबेर ने कहा था। भगवान शंकर ने और भी काफ़ी वरदान दिए और कहा कोई भी आयुध इनको अवध्य, कोई भी इन्हें मृत्यु नहीं दे पाएगा। विश्वकर्मा बोले मेरे हाथों से जितने भी हथियार बनाए गए हैं दुनिया में, जिसके ऊपर मैं प्रसन्न हूँ, मेरे हाथों से बनाए गए हथियार से उसकी कभी मृत्यु नहीं होगी। श्री विश्वकर्मा जी के शब्द थे। मैंने जितने भी हथियार बना करके दिए हैं देवताओं को, सुदर्शन चक्र मैंने बनाया, त्रिशूल मैंने बनाया, सब ने ये वरदान दिए। इस प्रकार देवताओं ने अमोघ वरदान दिए। कमलयोनि ब्रह्मा ने अत्यंत प्रसन्न होकर लंबी आयु दीर्घायु का वरदान दिया। का महात्मा का जीवन जिएगा, सब प्रकार के ब्रह्मदंडों से अवध्य रहेगा। फिर प्रसन्न चतुरानन ने पवन देव से कहा, हे मारुत, तुम्हारा यह पुत्र शत्रुओं के लिए भयंकर और मित्रों के लिए अभय देने वाला होगा, उन्हें निडर करने वाला होगा। ऐसे युद्ध में कोई पराजित नहीं कर सकता। यह इच्छानुसार चाहे जिस प्रकार का रूप धारण कर लेगा, इसकी अव्याहत गति होगी, यह अत्यंत यशस्वी होगा और यह अत्यंत अद्भुत एवं रोमांचकारी होगा। इस प्रकार वरदान प्रदान कराने के तत्पश्चात ब्रह्मादि आदि देवता सब अपने अपने स्थान के लिए चले।